नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त सोमवार के दिन बहुत से उपाय करते हैं, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव अपनी विशेष कृपा उपासकों पर बरसाते हैं। कोई बुरी नज़र से बचने के लिए तो कोई धन दौलत को पाने के लिए महादेव को खुश करता है। भोलेनाथ अपने नाम की तरह ही भोले हैं। वे अपने भक्तों की मुराद को बहुत ही जल्दी सुनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ आपकी पुकार सुने तो इन उपायों को आजमाएं। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी ही चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगा जल के साथ अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ आपके जीवन की सब समस्याओं को दूर कर देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार पर किसी की नज़र लग गई है तो इसे दूर करने के लिए सोमवार के दिन शीशम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर सुखी जीवन की कामना करें। बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाने के लिए सोमवार के दिन कच्चे नारियल को बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणम्यहम। सोमवार का दिन बहुत ही खास होता है, इसलिए अगर विदेश में जाकर पढ़ाई के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो बेझिझक सोमवार के दिन फॉर्म भर देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय शिव मंदिर में जाकर 2 सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भौतिक सुख साधनों की बढ़ोतरी के लिए सोमवार के दिन कच्चे कोयले को जल में प्रवाहित करते समय राहु के ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह राहुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर जीवन में धन की कमी देखनी पड़ रही है तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर चावल का दान करें और हाथ जोड़कर भगवान से सुख समृद्धि की कामना करें। कामों में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है तो सोमवार के दिन जल में जौ मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम में आपके पक्ष में होने लगेंगे। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपके पितृ तांत्रिक बाधा से पीड़ित हैं तो पितृपक्ष में पितरों को दिया गया भोजन कई बार उन्हें हम अर्पित तो करते हैं परंतु उन्हें प्राप्त नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पितरों को तांत्रिक क्रिया से बांध दिया जाता है, जिससे वे अशुभ फल देने लगते हैं। लेकिन पितृपक्ष में पितरों को इन तांत्रिक क्रियाओं से मुक्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। कई बार हम देखते हैं कि मानव जीवन में पितरों के रुष्ट हो जाने के बाद उन्हें बड़ा ही दुखदायी जीवन जीना पड़ता है। पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय अपनाए जाने के बाद भी वे रुष्ट हो जाते हैं और पितृदोष समाप्त ही नहीं होता। कई बार हमारे जीवन में अत्यधिक शत्रु हो जाते हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं, इसलिए वे हमारे पितरों को किसी न किसी तांत्रिक बंधन में बंद करा देते हैं। बंधन में आने के बाद पितृ भी हमारे शत्रु हो जाते हैं और हमें नुकसान पहुँचाने लगते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी भोग उन्हें चढ़ाया जाता है वह भोग उन्हें नहीं लगकर कोई अन्य ग्रहण कर लेता है। पितरों की तांत्रिक मुक्ति के लिए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भागवत महापुराण का पाठ अति उत्तम बताया गया है। या फिर 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का जाप भी किसी योग्य विद्वान द्वारा करा सकते हैं। इसके साथ ही आप गया जी में पितरों का पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि गया जी में पिंडदान करने से उन्हें मुक्ति अवश्य ही मिलती है। इसके अलावा प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए एक तेल का दीपक दक्षिण पूर्व दिशा में लगा दें। पूरी पर खीर और हलवा रखकर थोड़ी मात्रा में रख दें। एक पानी वाला नारियल छीलकर अपने पास रख लें और पितृ परम पर्वता विराजे, हम जोड़ खड़े सकारे, होम धूप की होय अज्ञारी, पितृदेव दरबार तुम्हारी। पितृ मनावे हार द्वार में बरकत बरसे, बार बार मैं अपने गोत्र के पितृ मनाऊं, सातों सात ही सिर ही झुकाऊं, जो न माने मेरी बात नरसी को झुकाऊं। माथवीर नरसिंह दहाड़ता आवे, मूछे पूछ को फैलावे, हन हन हुम करे हुकार, प्रेत पितर पीड़ा फटकार, कोड़ा मारे श्री हनुमान। सिद्ध होए सब पूरन कार, दुहाई दुहाई राजा रामचंद्र महाराज की। इस शाबर मंत्र का जाप करें। उसके बाद नारियल को फोड़ दें तथा सारी सामग्री रात भर वहीं रहने दें। दूसरे दिन पूरी को छत पर डाल दें, नारियल को बहते पानी में बहा दें। यह प्रयोग आप पितृपक्ष में लगातार सभी दिन भी कर सकते हैं, यानी आप ये कार्य पूरे पितृपक्ष में कर सकते हैं। ऐसा करने से पितृतांत्रिक बाधा से मुक्त हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं और आपकी सहायता भी करने लगते हैं। और मंगलवार की शाम को हल्दी, गुग्गल, लोबान और पीली सरसों पूरे घर में धुनी दें।